हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र आर के तिवारी आप लोगों के बीच में एक बार फिर पुनः हाजिर हूँ। आप लोगों के साथ से पहले एक वीडियो में आप लोगों के साथ मिला, स्नेह मिला और इतने अच्छे व्यूवर मिले कि मेरा और हौसला अफजाई हो गया। मैं पुनः आने के लिए तत्पर हो गया, ना चाहते हुए भी हमारे कुछ शुभचिंतकों ने हमें प्रेशर दिया कि नहीं नहीं, आप ऐसे भी थोड़ा सा अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को रखिए सोशल मीडिया के माध्यम से, अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों का स्नेह और प्यार और कमेंट के माध्यम से जो चीज़ें हैं, मुझे जानकारी मिलेगी तो मुझे भी आप लोगों के साथ अच्छा लगेगा। दोस्तों, जिस तरह से बात हो रही थी पिछले वीडियो के दौरान, आप लोगों से बात हुई हमारी कुछ एलआईसी के संदर्भ में। एलआईसी के बारे में आपको बताते हुए खुशी होती है कि एक ऐसा संस्थान है एलआईसी जो कि लोगों को समृद्धि के साथ साथ उनके दुख के समय में याद करने वाली एक संस्था है, तो वो है इंश्योरेंस, वो भी एलआईसी। एलआईसी भारत की एक ऐसी उपक्रम संस्था है जो कि विभिन्न संस्थाओं को पैसे से समृद्ध बनाती है। पैसे डोनेट करके, अन्य चीज़ों के माध्यम से उन्हें कर्ज के रूप में दे करके एलआईसी अन्य संस्थानों को भी प्रमोट करती है। जी हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा एलआईसी से हट करके आज दूसरे विषय पे बात करना चाहता हूँ दोस्तों। वो इस विषय पे बात करना चाहता हूँ जिससे मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूँ और उसमें अगर कहीं कोई कमी हो तो आप लोग भी मुझे उस जानकारी से साझा करेंगे और मुझे भी, मेरा भी हौसला बढ़ाएंगे, मुझे भी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मैं एक ऐसे उद्योगपति की बात कर रहा हूँ जिस उद्योगपति के बारे में आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के रहने वाले हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया के बारे में। एजुकेशन के मामले में तो काफ़ी स्थिति उनकी शून्य रही है, कक्षा 4 तक पढ़ने वाले सावजी ढोलकिया, लेकिन अपने कारोबार में उन्होंने देश ही नहीं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहराया। जी, परचम केवल कारोबार में ही नहीं, वो मानवीय मूल्यों को जाना जानने वाले जो है कि पद्मश्री विभूषित सावजी ढोलकिया ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉइयों को फ्लैट कार गिफ्ट के रूप में देते हैं, वो भी एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में। 600, अभी लगभग 5 वर्ष पहले उन्होंने अपने 600 एम्प्लॉइयों को कार गिफ्ट किया था। दोस्तों, सावजी ढोलकिया एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे जब एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा कि आप 1995 में जो आपने इतनी भरी मात्रा में आप अपने कर्मचारियों को कार गिफ्ट किए हैं, तो इसका क्या असर पड़ता है, किस नज़रिए से इसको आप देखते हैं। सावजी ढोलकिया ने एक बात कही, वो बात मेरे दिल को छू गई। दोस्तों, मैं आप भी चाहूँगा कि इस बात को आप भी जानकारी रखें। उन्होंने एक ही बात कहा कि जब मैंने मारुति की गाड़ी 1995 में अपने 3 कर्मचारियों को मारुति की गाड़ी गिफ्ट किया था जिसकी कीमत 54 हज़ार रुपये थी। आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि उन एम्प्लॉइयों ने उस दौरान मुझसे जो शब्द कहे थे, आज से ये पूरा जीवन हरे कृष्ण ज्वेलर्स और सावजी ढोलकिया के लिए जीवन रहेगा। जब तक हम रहेंगे, अगर कहीं किसी रूप में काम करते रहेंगे, तो हरे कृष्ण ज्वेलर्स के लिए वो समर्पित रहेगा। क्या आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि 50,000 रुपये में हम किसी का जीवन खरीद सकते हैं, किसी का जीवन अपने प्रति समर्पित कर सकते हैं? ये चीज़ें देने के रूप में हमको आपको प्रतीत होती हैं। जब आप किसी को हम कोई चीज़ें देते हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छी अनुभूति होती है। इस ट्रैक से थोड़ी सी अलग विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये तो सावजी ढोलकिया के बारे में हुआ दोस्तों, उनके परिचय के बारे में हुआ। सावजी ढोलकिया की एक कथा बहुत ही प्रचलित है। वो कथा इसलिए प्रचलित है, उस चीज़ों को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। हर गार्जियन, हर व्यक्ति, मैं खुद, आप सभी लोग अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए तत्पर है, एक अच्छा संस्कार देने के लिए तत्पर है, एक अच्छा मानवीय जीवन, एक अच्छा मूल्य उनके अंदर, एक अच्छी चीज़ें उनके अंदर डालने का प्रयास करते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ें हम अपने बच्चों के जेहन में, अपने उनके विचारों में डाल दें, जो कि जन्म जन्मांतर तक मेरे नाम को रोशन करते रहें, अपने नाम को बढ़ाते रहें। दोस्तों जी, उस काम को इस तरीके से सावजी ढोलकिया ने किया, जिनके पुत्र द्रव्या अमेरिका से MBA करके आए हुए थे। सावजी ढोलकिया का इस टाइप का अपना जीवन है कि उन्होंने इस विचार किया कि जो मैनेजमेंट की डिग्री
दूसरे देश से, विश्व के दूसरे देश से, अमेरिका जैसे देश के मैनेजमेंट की डिग्री लेकर के आया है, उसको मानवीय मैनेजमेंट सिखाना कितना ज़रूरी है उसका उन्होंने एक उदाहरण लेते हुए उनको, अपने बेटे को उन्होंने 1 माह का टास्क दिया। वो टास्क इस रूप में दिया कि वो उन्हें कहे कि आप 1 माह के लिए उस प्रदेश में जाएंगे जिस प्रदेश के भाषा का आपको ज्ञान न हो, और उस भाषा का आप प्रयोग नहीं करेंगे जिस भाषा का आपको ज्ञान हो। वहाँ की भाषा को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और दोस्तों, उसके साथ उन्होंने 7,000 रुपये दिया था अपने पुत्र द्रव्या को, सावजी ढोलकिया जी ने। 1 महीने के टास्क में उन्होंने ये भी बताया था कि आपको 7 दिन से ज़्यादा एक जगह पे काम नहीं करना है, आपको अपना परिचय नहीं देना है कहीं पे, अपने रसूख का इस्तेमाल नहीं करना, अपने पिता का नाम कहीं भी नहीं लेना है। उसके बाद आप 1 महीने तक, 7 दिनों तक, आप 1 महीने तक जब काम करके आपको अपनी जीवन शैली को जीना है, किस तरीके से जीते हैं। उस दौरान लगभग 4 जगहों पे उन्होंने, जूते की शॉप पे और बहुत ढाबे पे सावजी ढोलकिया के पुत्र ने काम किया। जब उन्होंने फ़ोन किया 1 महीने बाद कि पिताजी मैं 6,000 रुपये का मैंने इनकम किया हुआ है, इस दौरान कई बार द्रव्या को बहुत सारी परेशानियों को भी झेलनी पड़ी, कई दिनों तक बिना नहाए भी रहे थे वो। और तो सावजी ढोलकिया ने उनसे एक ही बात कहा कि जो आप 6,000 रुपये इनकम आपने किया है अपनी मेहनत से, उस पैसे को आपको खर्च नहीं करना है। जो 7,000 रुपया है उस पैसे में से खर्च करके आप वापस आएंगे। जब स्टेशन पे जिस स्टेशन पे जब वो उतरे, तो उन दिनों जब उनको लेने के लिए जब सावजी ढोलकिया उनका परिवार पहुंचा, तो अपने बच्चे को देख करके पहचान नहीं पा रहे थे। दोस्तों, आप सोचिए कि कोई इतना धनाढ्य उद्योगपति अपने बेटों को इस कार्य में लगाएगा तो उसको कैसा फील होगा। लेकिन नहीं, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें तपना पड़ेगा। इस बात का ज्ञान हमें सावजी ढोलकिया के इस कार्य से सीखनी चाहिए। जिस समय अपने बच्चों को देखे तो अन्य कोई तो नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, पिता की नज़र पारखी होती है। सावजी ढोलकिया ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, आज आप जा करके आज तुमने असली मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। उसके बाद से उन्होंने द्रव्या को अच्छी ऑफिस दी और सारी चीज़ें उन्होंने सिखाया। बाकी इन चीज़ों का आप महसूस करते होंगे दोस्तों। इस विषय पे चर्चा करने का मेरा केवल उद्देश्य एक ही था कि हम अपने बच्चों को चाहे जितनी शिक्षा दे दें, चाहे जितनी जानकारी दे दें, चाहे जितना धन खर्च करके दे दें, लेकिन एक अच्छा विचार, एक अच्छा संस्कार, उन्हें ऐसे मूल्यों को सिखा करके, ऐसी चीज़ों को, उनको ऐसी परेशानियों को फेस करना होगा, उन्हें डालना होगा, जिससे वो महसूस करें जीवन में कि नहीं, परेशानियां क्या होती हैं, जिससे बच्चा खुद लड़ करके, खुद आंतरिक रूप से समृद्ध बने, अपने आप को ताकतवर महसूस करे, तभी जा कर के हम उस विषय पे सफल हो पाएंगे। अगर केवल हम पैसे के रूप में अपने बच्चों को एक अच्छे संस्थान में एजुकेशन देना चाहें, दिलवाना चाहें, तो केवल वही हमारे आपके धार्मिक या हमारे आपकी केवल जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। हमारी जिम्मेदारी ये भी है, एक अच्छा मानवीय मूल्य अपने बच्चे के में विकसित कर सकें। ये हमारे आपके अंदर, ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है दोस्तों। मैं चाहूँगा ये कहानी इन विचारों के माध्यम से आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, जैसी भी लगी, कहीं कोई कमी हो तो आप ज़रूर एक बार चर्चा करिएगा और मेरा उत्साहवर्धन करिएगा। कोशिश करेंगे कि ऐसी इस टाइप की कोई कहानी, ऐसे कोई अच्छे विचार अगली बार फिर आप लोगों के साथ लेकर के आऊँ। आप लोग का कमेंट, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का स्नेह मेरे लिए संबल का काम करेगा, ताकत का काम करेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।